दोबारा मिलेंगे आप लोग? देखो, अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता तो वार्तालाप से ही तो कोई हल होगा। समैन साहब, एक सीधी सी बात यह है, आप कल कह रहे थे और भी साथी आपके कह रहे थे कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। सकारात्मक बात वह कितनी चल रही थी, कितनी आपने उम्मीद थी? क्योंकि कल आपके बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे सूबे के मुखिया हमारा ध्यान रखेंगे। कोई तो इसी बात हुई होगी जो थमना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बीच के साथी थे, मध्यस्थता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मांगे माननी जाएगी। ठीक है, हम उसी बात पे कह रहे थे कि हमारे सकारात्मक, हमें विश्वास था कि सकारात्मक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर कोई सहमति नहीं बनी। हम संविधान के अंदर जो अधिकार है वही मांग रहे हैं, उससे हमारा कुछ नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके मेन मुद्दे पे नहीं बनी। आपने 13 मांगों का पत्र दिया था, 13 मांगे थी, 16 थी, जितनी भी थी। अब आप मुख्य मांगे करें, वो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं अलग से बता दो। मुख्य मांगे राइट टू रिकॉल, ठीक है, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। 73वीं संशोधन, जो 73वीं संशोधन 11वीं सूची के 29 अधिकार है, ग्राम पंचायतों को जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए, वो हमारी मांगे हैं। ठीक है, हमें स्वतंत्र अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने अपने गांव देहात का विकास कर सके और प्रदेश को विकसित करने में योगदान दे सके। जिस तरीके से आपकी कल बात हुई थी, कुछ चीज़ों में सरकार भी डाउन आई थी, कुछ चीज़ों में आप भी डाउन आने के बाद, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे सरकार ने जो ये कहा कि हम आपकी इतनी बातें मान सकते हैं? वो कुछ बातें थी, जैसे मानदेय की थी, एक दो बातें थी जिन पे हमारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत सहमति। कितना करना चाह रही थी सरकार? तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां पर कई मांगों पर सहमति नहीं बनी है। सरपंच काफी समय से ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, तो ई टेंडरिंग पर नहीं बनी कोई सहमति, ये कहना है सरपंच एसोसिएशन का। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, ये सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि हमारी किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है। सरपंच एसोसिएशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो जो हम आपको सुनवा भी रहे थे। आपको बता दें कि कल पहले डीआईजी के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद सीएम से मिलने के लिए 25 सदस्यीय दल पहुंचा था। पहले दौर की बैठक लगभग 3 घंटे चली थी, उसके बाद देर रात तक दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई थी। डिनर के बाद ये कहा गया था कि आज मुलाकात होगी, तो बातचीत को लेकर अभी भी गतिरोध की स्थिति है। ई टेंडरिंग पर सहमति नहीं बनी है, ये सरपंच एसोसिएशन का कहना है। हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली, हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज इट इज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें सभी बातों। लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। खबरें अभी तक के संवाददाता तारा ठाकुर इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, क्या कुछ निकलकर सामने आया? सरपंचों की नाराजगी बरकरार है, गतिरोध अब भी देखने को मिल रहा है। आपके साथ अगर सरपंच मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, लगातार 2 दिनों से जो हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर चंडीगढ़ में जो है लगातार बैठक के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। कल जो है 2 दौर की बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन जो 16 मांगे थी उनमें से जो मुख्यतः जो मांगे हैं, जो सरपंचों को पूर्णतः अधिकार देने की जो मांग है, उस पर कहीं ना कहीं सहमति न बन पाने के चलते अब जो है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 17 मार्च को जो है पंचकुला में हरियाणा भर के जो सरपंच हैं वो अपनी
मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का जो है घेराव किया जाएगा। एक बड़ा ऐलान किया गया है। शाम तक जो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि शाम तक जो है मुख्यमंत्री हरियाणा जो वो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रमुख मांगे थी ई टेंडरिंग की हो, पूर्णतः अधिकार देने की बात हो या फिर राइट टू रिकॉल, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर नहीं आई। तो अभी कुछ देर पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बिल्कुल बिल्कुल तारा आपके साथ सरपंच भी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ निकलकर सामने आया, किन किन मुद्दों पर पहले बात हुई थी और अब क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जो सचिव हैं विकास खत्री वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है ये वार्ता विफल रही है और सहमति नहीं बन पाई है। विकास जी, 2 दिन तक लगातार जो है आपने बैठक का इंतजार करते हुए 2 दौर की बैठक भी हुई, आज सारा दिन आपने इंतजार किया बैठक के लिए, तो कहाँ कमी रही जो विफल रही वार्ता या सहमति नहीं बन पाई? हम अपने प्रदेश के मुखिया से बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी छोटी सरकारों की मांगे मानेंगे, लेकिन हमारे पे जो ये अधिकारियों ने जो आज वार्ता हुई हमारी यहाँ पे, तो एक कंडीशनल हर चीज़ मनवाने का, एक ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवाने का हम पे प्रेशर डाला गया, जिसको हमने साफ सरे से इनकार कर दिया। हमने अपने आपके माध्यम से ही बताया, हम पूरे हरियाणा वासियों से हम अपील करते हैं कि हम गांव देहात बचाओ आंदोलन जो हमने काफ़ी दिन पहले से शुरू कर रखा है, उसको हम जीत के ही मानेंगे। जो हमारे पूर्णतः जो अधिकार हैं, जो 29 अधिकार हैं जो सरपंचों के, उन पे कहीं ना कहीं बात ना करके जो और मुद्दों पे हमें भटकाने की कोशिश करेगी, जिससे हम सहमत नहीं है। हम अपने पूर्णतः जो स्वतंत्र अधिकार हैं जो पंचायतों के होने चाहिए, जो अदर स्टेटों में लागू हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दे रखे, तो हमें राज्य सरकार से उसी उम्मीद करते हैं कि वे यहाँ भी लागू होने चाहिए। तो 2 दौर की जो कल बैठक हुई है सकारात्मक रही है, उसमें जो है कहीं ना कहीं सहमति बनती नज़र आई थी, लेकिन सुबह भी बैठक जो है आगे लंबित कर दी गई थी, शाम का समय रखा गया। तो अब ऐसा क्या हुआ जो पूरी तरह से सहमति नहीं बनी और आगे का एक बड़ा ऐलान जो है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन द्वारा किया गया? कल सीएम साहब ने हमें बड़ा आश्वासन दिया था, बड़ा एक सकारात्मक सोच के, मैं अपनी लॉबी के साथ डिस्कशन करके आप लोग यहीं स्टे करें और आपको एक सुबह अच्छी न्यूज़ मिलेगी। जो हम सारा दिन यहाँ आपके ने भी देखा होगा, हम वेट करते रहे, अभी वार्ता चल रही है, अभी ये चल रहा है। फिर हमें एक कंडीशनल एक मांगे बताएगी कि ये कंडीशन है आपके ऊपर, अगर आप मान रहे हो तो ठीक है, तो आप सीएम साहब से मिलने चल सकते हो, आपको नहीं तो आप बेशक अपना घर जा सकते हो। जो हम तो ये बड़ी और अहम खबर आप सुन भी रहे कि सरपंचों में अभी भी नाराजगी देखने को मिल रही है। ई टेंडरिंग पर बातचीत और सहमति नहीं बन पाई है। अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि कल सीएम से बात हुई थी, आज अधिकारियों की बात को लेकर ये लग रहा था कि जबरदस्ती उनसे कुछ मांगों को मनवाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, हमारी अहम मांगों पर चर्चा नहीं की गई, इस तरह के आरोप यहाँ पर सरपंच एसोसिएशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अहम मांगों को ही साइड में रख दिया गया। सरकार ने आंदोलन को चिंगारी देने का काम किया है। अब आगे वो रणनीति बना रहे हैं कि 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दौर की बैठक हो चुकी है मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनिए। हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली, हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज इट इज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें सभी बातों। लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सुन भी रहे थे कि कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें साइड में रख दिया गया है। सरपंच एसोसिएशन ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है
कि हमारी किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है। ग्राम पंचायतों को चाहिए स्वतंत्र अधिकार, ये सरपंचों की तरफ से कहा जा रहा है। तो सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी और अहम खबर, ई टेंडरिंग को लेकर मुख्यमंत्री और सरपंचों की होने वाली तीसरे दौर की मीटिंग फिलहाल नहीं हो पाई थी क्योंकि सीएम करनाल चले गए थे। अधिकारियों ने मीटिंग की, अधिकारियों पर कई तरह के आरोप यहां पर सरपंच एसोसिएशन ने लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी प्रमुख मांगे थी उन्हें साइड में रख दिया गया और दूसरी तरफ अब हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। जो सरपंचों की प्रमुख मांगे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। 16 सूत्रीय मांगे हैं सरपंचों की, जिसमें उन्होंने राइट टू रिकॉल का जिक्र किया है। कानून विधायक और सांसदों पर लागू किया जाए, ये उनका कहना है। जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनकी पेंशन 1000 रुपए बढ़ाई जाए, 1000 रुपए से बढ़ाई जाए, ये उनका कहना है। ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध सरपंच पहले से ही कर रहे हैं। हालांकि सरपंचों ने यह कहा था कि हम सीएम के आने का इंतजार करेंगे, लेकिन अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई, कुछ हल नहीं निकला है। कल की अगर हम बात करें तो 5 घंटे तक मंथन हुआ था, 5 घंटे तक बातचीत हुई थी, 2 चरणों में बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, तो उस पर भी कोई हल नहीं निकला। आपको ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरपंचों की जो मांगे थी उन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। गांव देहात बचाओ अभियान जारी रहेगा, ये सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है। सरपंच साथियों से अपील करते हुए यहाँ पर समेट नजर आए। गांव बचाओ देहात का जो अभियान है वो आगे भी चालू रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा निवास में कल लगभग 11 बजे से ज्यादा देर तक बैठक हुई थी, जिसमें जब सरपंच बाहर निकले थे तो एक संतुष्टि नजर आ रही थी, लेकिन आज बिल्कुल उसके उलट सरपंच एसोसिएशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। सरपंच बार बार स्वतंत्र अधिकार की मांग कर रहे हैं। कई तरह की उनकी प्रमुख मांगे हैं। 16 सूत्रीय मांग है सरपंचों की, जिस पर यह मंथन हुआ है। अब सरपंच एसोसिएशन ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। आपको बता दें कि पंचायतों में 2 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्य ई टेंडरिंग से कराने के निर्णय और पंचायत प्रतिनिधियों पर लागू राइट टू कॉल कानून को वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार और सरपंच एसोसिएशन के बीच अभी भी गतिरोध की स्थिति है। किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। सरपंच एसोसिएशन ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कल सरपंचों ने की थी। 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, लेकिन संतुष्टि एक नजर आ रही थी, लेकिन आज उसके बिल्कुल उलट तस्वीरें हैं। सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि कोई सहमति नहीं बन पाई है। अधिकारियों के साथ कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, डीआईजी मौजूद थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। आज अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला इस पर। तो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज इट इज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें सभी बातों। लेकिन जो मेन हमारे ई टेंडरिंग वगैरह उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सुन भी रहे थे। ई टेंडरिंग पर सहमति नहीं बनी है, ये सरपंच एसोसिएशन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, हमारी किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है, ये कहना है सरपंच एसोसिएशन का। 16 सूत्रीय मांग
जिन पर लगातार चर्चा हो रही थी। कल 5 घंटे तक चर्चा हुई है। अधिकारी डीआईजी जो उनके साथ मौजूद थे, पहले चर्चा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद बैठक में मौजूद रहे। 3 घंटे तक पहले दौर की बैठक हुई, उसके बाद लगभग 2 घंटे तक दूसरी बैठक चली, कोई हल नहीं निकल पाया है। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। कई तरह की मांगे हैं सरपंचों की, जैसे कि संविधान के 73वें संशोधन की, 11वीं सूची में शामिल 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ये सरपंच एसोसिएशन का कहना है। उनका ये भी कहना है कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के कार्य ही ई टेंडरिंग से कराए जाए। भुगतान सरपंच के माध्यम से चेक द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदन फीस पंचायत के खाते में आनी चाहिए। कई तरह की मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा विकास कार्यों में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि सरपंच के खिलाफ। सरपंच टेक्निकल नहीं होता, ये सरपंच एसोसिएशन का कहना है। सरपंचों का टोल टैक्स माफ हो, यह महत्वपूर्ण मांग है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत के खातों में दिया जाए, ये सरपंचों की मांग रही है, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। घरेलू बिजली के बिलों का 2% पैसा पंचायत के खाते में दिया जाना चाहिए, ये सरपंचों का कहना है। सरपंचों ने यह भी कहा राइट टू रिकॉल, यह महत्वपूर्ण मुद्दा रह रहा है, जिसे लेकर सरपंच बार बार कहते आए कि राइट टू रिकॉल कानून पहले सांसद, विधायकों और फिर स्थानीय निकायों में लागू किया जाए। सरपंचों का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 और पंचों का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाए, ये सरपंचों की मांगे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सरपंचों की पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाई जाए, ये कहना है सरपंच एसोसिएशन का। एक बार फिर आपको बता दें, कल पूरे दिन भर सरपंचों ने यहां पर बातचीत की, चर्चा की। पहले डीआईजी से चर्चा की, उसके बाद शाम को 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा सीएम से बात करने के लिए। 2.5 से 3 घंटे तक ये चर्चा हुई। काफी संतुष्ट सरपंच नजर आ रहे थे। डिनर के बाद दोबारा दूसरे दौर की मीटिंग हुई। आज हल निकलने की उम्मीद थी, लेकिन तस्वीरें जो है वो साफ हो गई है। सरपंचों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ई टेंडरिंग पर सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा और भी कई तरह की प्रमुख मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है। सरपंच एसोसिएशन ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। हमारी तो ये बड़ी और अहम खबर, सरपंच एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बात की जानकारी दी है कि ई टेंडरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है और 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको ये भी बता दें कि सरपंचों का कहना है कि हमारी किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है। खबरें अभी तक के एडिटर इन चीफ नासिर हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर जी, एक तरह से देखा जाए तो कल काफी लंबी बैठक चली। कल तक ये समझ में आ रहा था कि सरपंच संतुष्ट है। सरपंच जब बाहर निकले थे बैठक के बाद तो संतुष्टि नजर आ रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम संतुष्ट हैं, सीएम पर पूरा भरोसा है, कि सरकार पर पूरा भरोसा है। लेकिन आज तस्वीरें उलट है। सरपंचों का कहना है कि किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। बिल्कुल राजश्री, जिस तरह से कल बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री के साथ और बातचीत करीब 5 घंटे तक चली थी। 5 घंटे किसी के साथ बातचीत होने का मतलब अक्सर ये निकाला जाता है कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और सकारात्मक पहलुओं के साथ बातें आगे बढ़ेंगी और कोई अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। हालांकि देर रात जब 11:30 बजे मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आए थे तो मुख्यमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है, ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ मांगों पर सहमति बनना बाकी है और आज के लिए उन्होंने कहा था कि आज फिर हम बात करेंगे। और आज दोपहर में बातचीत होनी थी सरपंचों के साथ, 12 बजे वो नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से अभी सरपंचों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें निकलकर सामने आई हैं, इससे फिर लग रहा है कि हरियाणा में जो मुद्दा लगातार गर्मा रहा था ई टेंडरिंग का सरपंचों के लिहाज से, या और भी बहुत सी बातें हैं, वो अभी
धीमा नहीं पड़ेगा, ठंडा नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और बात यहां पर सरपंचों की तरफ से बड़ी बात कही गई, जो आपको याद होगा कि इससे पहले सरपंचों ने चेतावनी दी थी, जब पंचकुला में चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे कि हम 11 तारीख को करनाल में प्रदर्शन करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। अगर 9 तारीख की बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो 9 तारीख में भी कोई हल नहीं निकला, 10 तारीख में भी कोई हल नहीं निकला। अब लोग सोच रहे थे कि 11 तारीख को क्या करेंगे सरपंच, तो सरपंचों ने मना कर दिया कि हम 11 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और अपने उस प्रदर्शन को उन्होंने स्थगित किया है, यानी अब विधानसभा का घेराव करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा दोबारा से और उस दौरान उन्होंने घेराव की बात कही है। लेकिन सरपंचों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारी तरफ से हर एक बात को ध्यान से सुना गया है, लेकिन सरपंचों की बात एक और निकलकर सामने आई। वो कह रहे थे कि ई टेंडरिंग का कोई बड़ा मसला ही नहीं है, ई टेंडरिंग ही कोई बड़ा मसला नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि पंचायतों को पूर्ण अधिकार दे दिए जाएं। राष्ट्रीय इस तरह के मामला जब सामने आते हैं और इस तरह के गतिरोध जब सामने आते हैं तो फिर लगता है कि जिस तरह से गांव के विकास की लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, लोग बाट जूझ रहे हैं, शायद वहां पर देरी हो जाए। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि ज्यादातर लोगों ने ई टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दिए हैं। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सरपंचों की तरफ से जो माहौल नजर आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि हमारी जो मांगे इनको पूरा कर दीजिए और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि सरकार भी कह रही है कि हम इस पर अड़िग हैं, पहले आप काम कीजिए फिर देखते हैं कुछ कमियां। सरपंच कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर बातचीत का हल कैसे निकलेगा? और बातचीत हो चुकी है, 5 घंटे बातचीत हुई है, फिर आज थोड़ी देर बातचीत हुई है, उसके बाद भी आज बातचीत होनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से सरपंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। सरपंच लगातार अपना आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे, बहुत सी बातों को लेकर लग रहा था कि वो समझ जाएं, सहमति बना लें, लेकिन कुछ उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें कि कुछ लोग कुछ बातों को लेकर समर्थन कर रहे हैं, कुछ नाराजगी जता रहे हैं। सरपंचों का जो प्रतिनिधि मंडल है, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी अच्छे माहौल में बात चल रही है। कुछ ने ये कहा कि बातचीत से कुछ फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन कल वाली बातचीत से बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि शायद आज इसका अच्छा रिजल्ट निकल जाए, लेकिन सब कुछ ऐसा ही रहा कि सब कुछ हुआ लेकिन कुछ नहीं मिला। बिल्कुल नासिर जी, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो गतिरोध की स्थिति पहले ही सरपंचों के बीच नजर आ रही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस वक्त सामने आ रहे थे, चाहे हम सीएम के बयान की बात करें, डिप्टी सीएम के बयान की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले प्रोसेस करके देखते हैं, अगर स्थिति फिर भी नहीं समझ में आती या सरपंचों को फिर भी कोई परेशानी होती तो इस पर फैसला लिया जाएगा। अब लेकिन प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता गया है। अब जैसा कि आप सुन भी रहे थे, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, ये चिंगारी जैसा होगा, यानी कि प्रदर्शन और भी उग्र होगा। ये वो कहीं ना कहीं जताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपील भी की है, राष्ट्रीय सरपंचों ने अपील की है दूसरे साथियों से, सरपंच साथियों से, कि आप प्रस्ताव मत दीजिए इस प्रणाली के तहत। दूसरी बात, जो 2-3 चीजों पर सबसे ज्यादा बात अटकी हुई है, वो है एक तो राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग का मुद्दा। राइट टू रिकॉल की अगर सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सरपंचों का काम पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, गांव के लोगों को, तो वो अपने सरपंच से कह सकते हैं कि भाई घर बैठो, आपसे काम नहीं हो पाएगा, हम दूसरा सरपंच चुनेंगे। तो राइट टू रिकॉल पर सहमति नहीं बनी और ई टेंडरिंग पर सहमति नहीं बनी। अगर दूसरी बात की हम बात करें तो 17 मार्च का उन्होंने घेराव का जिक्र कर दिया है। अब कई राज्यों ने ये सरपंचों में आपको बात बता रहा हूं, कुछ पॉइंट्स आए हैं कि कई राज्यों ने संविधान की तरफ से जो अधिकार दिए उन्हें लागू करने की मांग की थी। मानदेय समेत कई मांगों पर विचार हुआ। हमारी मांग थी कि 30,000 करे सरकार, लेकिन सरकार ने 5,000 रुपए देने की बात की है। मानदेय जो सरपंचों को मिलता है, सरपंच इसको 30,000 करवाना चाह रहे थे। फिर सरपंचों ने कहा कि मानदेय भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बाकी अहम मुद्दे थे जिन पर सहमति नहीं बनी। 5 लाख सरकार ने कहा इसकी इजाजत दे देते हैं, लेकिन इसमें 5 काम करवाने की बात कही गई। तो ये बातें निकलकर सामने आई हैं और सरपंचों का कहना है कि गांव देहात बचाने का अभियान जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि जो सरपंच यहां पर प्रतिनिधि बनकर आए थे, सरपंचों के 6200 के करीब पंचायतें हैं, उनके प्रतिनिधि बनकर आए थे, इन सरपंचों का असर अब कितना रहेगा? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि ज्यादातर पंचायतों ने काम करने शुरू कर दिए इस प्रक्रिया के माध्यम से, दूसरी तरफ ये सरपंच कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर लोग विरोध में हैं। अब यहां पर तय होगा कि 17 मार्च का जो घेराव का उन्होंने जिक्र किया है, शायद इस दौरान सरपंचों की एक बात जहन में आई है, कल का प्रदर्शन करने का ऐलान सरपंचों ने किया, तारीख नजदीक आ चुकी है, उनको लग रहा होगा कि अब कल बड़े पैमाने पर तो हो नहीं पाएगा प्रदर्शन, इतनी जल्दी शायद ना लोग इकट्ठे हो पाए, तो 17 मार्च की रणनीति बनाते हैं। अब 17 मार्च में वक्त है, 17 मार्च तक हो सकता है कि फिर से कोई बातचीत की शुरुआत हो जाए, फिर से दोबारा से बातचीत की शुरुआत हो जाए, और अच्छी बात है कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकले और जल्द से जल्द गांव का विकास हो।
बिल्कुल। नासिर जी, एक और चीज आपने देखा होगा कि आपने जैसा कि कहा कि 5 घंटे तक कल बात हुई है, तो बिल्कुल ये उम्मीद थी कि इस पर कोई ना कोई हल निकल जाएगा। आज मुख्यमंत्री दौरे पर थे, करनाल के दौरे पर थे, करनाल उन्हें जाना था, सरपंच आज मिलने पहुंचने वाले थे, तीसरे दौर की बैठक होनी थी। अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए हैं सरपंचों ने। अगर आपने नोटिस किया होगा तो सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी। देखिए, अधिकारी सरकार के और सरपंचों के बीच माध्यम थे। मुख्यमंत्री से पहले ओपी नरवाल से सरपंचों की मुलाकात हुई, नासिर जी, उनसे रणवीर बात- समेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरपंच एसोसिएशन की तरफ से। समेर जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। आपसे ही समझना चाहेंगे अब सरपंचों की आगे की रणनीति क्या होगी। कल तक तो सरपंच संतुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? सरकार मेन मुद्दे पे आना ही नहीं चाहती। जो हमारी मेन मुख्य मांग है, स्वतंत्र अधिकार दी जाए जो संविधान के अंदर है। हम संविधान से बाहर कुछ भी नहीं मांग रहे, संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। जो संविधान के अंदर अधिकार दिए ग्राम पंचायत को, वो कुछ सोच समझ के संविधान के अंदर डालेंगे ना। हमारी तो उससे ज्यादा कुछ ही मांग नहीं। ये राज्य सरकार अपनी मनोबली कर रही है। चलिए, लेकिन कल 5 घंटे तक बातचीत हुई थी रणवीर जी आप लोगों की, तो उम्मीद तो यही थी कि हल निकलेगा। उम्मीद तो वार्तालाप में उम्मीद ही होती है कि हल निकलेगा, लेकिन हल निकला तो नहीं ना। ठीक है समीर जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, आप लोगों के इस प्रदर्शन से क्या गांव पे किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है? देखो, कोई भी आप किसी अच्छे काम के लिए संघर्ष कर रहे हो, देखो टाइम तो लगता है। हम संघर्ष भी तो गांव के लिए कर रहे हैं ना। हमारे लिए ये हमारा प्रश्न भी तो कोई नहीं। हम तो सरपंच साहब, आगे कोई और बनेगा। हम अपने गाँव देहात को बचाना चाहते हैं। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, गाँव के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। जी, खबरें अभी तक के एडिटर नासिर जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। नासिर जी, रणवीर समेन जी, आप लोगों ने 11 तारीख का ऐलान किया था कि अगर 9 तारीख को बात नहीं बनी तो 11 तारीख को करनाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो ये प्रदर्शन और ये जो घेराव की आप बात कर रहे थे, स्थगित क्यों कर दिया आपने? हाँ जी, सरकार ने 2 दिन हमें उलझा के रखा। हमारी क्या, हम बगैर कह रही क्यों, हम 17 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे, 17 चल रहा है। लेकिन एक बात ये भी आ रही है रणवीर समेन जी की ज्यादातर सरपंच तो प्रस्ताव के जरिए, ई टेंडरिंग के जरिए काम करवाना शुरू कर चुके हैं। नहीं कर रही है, सब सरकार गुमराह कर रही है। कभी तो सरकार कहती है 4000 सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, कभी कहती है 4000 सरपंच काम पर लगे। ये तो गुमराह करने की साजिश है। अब ऐसा नहीं होगा रणवीर जी, सरकार ये कहेगी कि भाई हमने तो बातचीत के लिए बुलाया था, 5-5 घंटे हमने बातचीत की थी, सरपंच अपनी मांगों पर अड़े रहे, सरपंच पीछे जरा भी हटने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार नहीं पीछे में तैयार, सरकार नहीं पीछे में। हम भी तो 2 दिन अपने घर से यहाँ बैठे हैं, हम भी तो अपना मसला सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, 17 मार्च के प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी आपकी रहेगी? क्या आपको लगता है कि आपको समर्थन मिलेगा? सभी सरपंचों का आपको अपील करनी पड़ रही है कि सरपंच साथी प्रस्ताव न लाए काम को लेकर। हम ये कहते हैं, आप सरपंच छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन हमारे साथ है। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, गांव देहात बचाने की लड़ाई है। इसके अंदर पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल होंगे हमारे साथ। अच्छा, एक और मेरा सवाल है रणवीर समेन जी कि गांव पर भी क्या अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन करेंगे आप, या फिर सीधा अभी फोकस 17 तारीख पर रहेगा आपका? हम 17 तारीख की तैयारी करेंगे, गांव दर गांव जाएंगे, अपने लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी दें। लोगों को पता है ऑलरेडी कि ठेकेदार के काम में गुणवत्ता नहीं आती। ठेकेदार गाँव का विकास नहीं करेगा, गाँव का विकास तो ग्राम पंचायत ही करती है। सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहती है प्रदेश के अंदर। तो पहले भी सरकार ये कहती है कि काम तो पहले भी सरपंचों के माध्यम से ठेकेदारों के जरिए होते थे। नहीं, गांव के अंदर जो छोटे काम होते हैं, गली नालियों के, उसको ग्राम पंचायत गांव के अंदर जो मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग, उनको काम देने का काम करती है। इस प्रणाली से गांव के अंदर बेरोजगारी फैलेगी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल रणवीर समेन जी, बात कहां पर नहीं बन पाई, कहां पर बिगड़ गई, जो आपको फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये सब बातें कहनी पड़ी? मेन मुद्दे पर सरकार आती नहीं, ग्राम पंचायतों के अधिकारों के ऊपर आती नहीं बात सरकार। हम ये कहते हैं कि आप एक साइड तो ग्राम पंचायतों को अधिकार दो और एक साइड आप टेंडर प्रणाली से काम करो। गुणवत्ता देखो किस काम में ज्यादा आती है। अगर ठेकेदारों काम में ज्यादा गुणवत्ता आती है, पूरा प्रदेश देखेगा तो हम लागू करवाएंगे। तो फिर वही बात तो सरकार कह रही है कि पहले ठेकेदारों को काम करने दिया जाए, अगर नहीं आती गुणवत्ता तो फिर आपकी बात मान लेंगे। वीडियो दिखा सकते जी, किसी भी काम में गुणवत्ता नहीं, वो सड़क दोबारा बना के रोड चलिए जी नहीं आएगी और
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर समेन साहब खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो सरपंचों का कहना है कि 17 तारीख के विधानसभा घेराव के मार्च को लेकर, मार्च 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, उस पर हमारी पूरी तैयारी रहेगी और फोकस रहेगा और गांव-गांव जाकर अपने सरपंच साथियों को इकट्ठा करेंगे। और अब सिर्फ बात सरपंचों की नहीं, गांव की बात है। राजश्री, बिल्कुल। अब नासिर जी, एक तरह से आपने भी बात की समेर जी से, साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि अब सरपंच आगे शायद बात करने के मूड में नहीं है। 17 मार्च हालांकि काफी दिन है, अभी इस पर काफी वक्त बाकी है। इस बीच सहमति बनने की संभावना कितनी नजर आ रही है? और दूसरी तरफ जिन प्रमुख मांगों का आप जिक्र कर रहे थे, बात पूरी करिए। देखिए राजश्री, वही बात कह रहे थे। कल रात को रणवीर समेन आए थे, मुश्किल से 1-1.5 मिनट उन्होंने मीडिया से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारी मेन मांगों पर, मुख्य मांगों पर बातचीत नहीं बनी है, कोई सहमति नहीं बनी है। उनसे पहले आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि लगभग सभी मांगों पर चर्चा हुई है, सभी मांगों पर चर्चा हुई है, ज्यादातर मांगों पर बात बन गई है, लेकिन कुछ मांगे जिन पर बात नहीं बनी है। तो वो 3-4 बातें हैं। राइट टू रिकॉल की बात है, ई टेंडरिंग की बात है, मानदेय की बात है। सरपंच कह रहे हैं कि मानदेय इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग के मामले में सरपंच पीछे हटने को तैयार नहीं। और सरकार कह रही है कि इस प्रणाली के जरिए पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के बिना गाँव में विकास होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर बता दें कि सरपंचों की जो मांग थी उन पर सहमति नहीं बन पाई है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई। सरपंचों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि महत्वपूर्ण मांगों को साइड रख दिया गया है, किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। इस खबर पर लगातार खबरें अभी तक अपडेट देता रहा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, ई टेंडरिंग पर सहमति नहीं बनी है। सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है।